हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1111 से लेकर 1112 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जिम्बे, सांजी और लूफी जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी जो सांजी होता है वो अचानक से रुक जाता है और वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोगों को कुछ आवाज़ आ रही है? तो उन लोगों को नहीं आती, तो वो कहता है कि सुनो, तुम लोग जाओ, मैं कुछ मिशन पूरा करके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इतने में लूफी और जिम्बे जो होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, छोड़ो उसे, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं और सांजी को कुछ अजीब सी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है और वो कहता है नो टी। इधर से देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर चीर हरण हो रहा होता है और वो कहता है ये तो समुराई चीर हरण टेक्निक है। और हमें देखने मिलता है कि जो सांजी होता है वो देख रहा होता है और अंदर चिरहरण चल रहा होता है, वो अंदर से नोटी और फिर भाई वो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि अब नहीं झेल सकता, डाल बिल जाम्बे, और डाले जाम्बे करके वो एकदम ही उस जगह को तोड़ता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ स्पाइडर वेब होता है जिसके अंदर वो फंस जाता है। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये चाल होती है इन दोनों की, इसको फंसाने की। और जैसे ही सांची वहां से टूट के गिरता है, तो सांची जो होता है वो पूरे के पूरे एक जाल के अंदर बन चुका होता है। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि ओहो, ये है विंस मखमाजी, इसकी बाउंटी है 330 मिलियन, ये तो जोरो से भी ऊपर है। तो वो कहते हैं कि मुझे उस बेवकूफ के साथ मैच मत करना। तब तक हमें धुआं वुआं देखने को मिलता है और यहाँ पर मारिया जो होती है वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि कैसे हो विंस मखसांजी। तो वो उसको देखता, वो इम्प्रेस हो जाता है। इधर से फिर वो उसके लिए शायरी गाती है कि एक अंधेरी रात में एक लड़की निकलती है जिसको हम शहंशाह कहते हैं। ये क्या बोल गया मैं? लेकिन जो भी वो बोलती है मतलब सांजी को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। लेकिन सांजी कहता है नहीं नहीं नहीं, ये दुश्मन है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पीछे भी उसमें 5-6 बंदों को ऐसे ही टांग रखा होता है और वो कह रहा होता है कि लेकिन यार है तो खूबसूरत। और वो फिर से उसके प्यार में बढ़ जाता है क्योंकि ये सिंप है। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे फाइट करनी है। लेकिन वो हाथ नहीं उठा सकता। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सांजी अब इनके जकड़ में आ चुका है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। सीन बदलता है, हम देखते हैं बोआ जो होती है वो जिम्मे वगैरह लूफी वगैरह पर नजर रखी हुई है और बता रही होती है किंग को कि कहाँ पर है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो स्नेक है और जो गोरिल्ला है वो यहाँ पर बैठे होते हैं और उन लोगों को बता दिया जाता है कि कहाँ पर से आ रहे हैं जिम्बे और वो लोग जिम्बे और लूफी का इंतजार कर रहे होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि भाई काफी अच्छी बाउंटी मिल जाएगी अपन लोगों को, तो मजे ही मजे आ जाएंगे। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कुछ लोग तभी लूफी को बुलाते हैं और लूफी सर आप। तभी वो कहता है अरे तुम तो उडोन में थे ना? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, देखिए हमने आप लोगों के लिए फ्लोर के लिए रास्ता बना दिया, आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो वो कहता है अरे कमाल है ये तो। अरे इधर से स्नेक और गुल्ला इंतजार ही करते रह जाते हैं। सीन बदलता हम लोग को देखने को मिलता है कि काइडो जो होता है उसने सारे निंजास को हरा दिया होता है, लेकिन जो किनोमा होता है वो अभी भी अपनी स्पिरिट नहीं खोया होता और वो सीधा खड़ा हो जाता है उसके सामने फाइट करने के लिए। इधर से काइडो कहता है कि कुछ नहीं हो सकता तेरा, तो अब तो गया। इधर से जो हमें चॉपर देखने के लिए मिलता है कि जो कह रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को क्योर करने वाला हूँ। मैं जैसा कि कह रहा था, सब लोगों को अपनी गर्मी का तापमान बढ़ाना होगा बॉडी का। अगर तुम लोगों ने तापमान नहीं बढ़ाया तो तुम लोग आइस और नहीं मर जाओगे, वरना तुम सब गए। इधर से हम लोग देखते हैं चॉपर कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, तो मैं इस शैतान का और इसने जो ब्लैक बनाया है इसका दोनों का इलाज कर डालूंगा। इधर से हमें ओप्पो देखने के लिए मिलता है जो मरा पड़ा होता है। इधर में जो कोई होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन तभी उसके पास एक अटैक होता है, वो दूर जाके गिरता है। सारे के सारे लोग देख रहे होते, तब तक हमें पता चलता है ये है जोरो। जोरो कह रहा होता है कि तूने एक और चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। और जैसे ही वो चिल्लाता हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, चारों तरफ तो वहां और भूकंप भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। तो सब लोग कह रहे थे कि ओ ये किसने किया बे, ये जोरो तूने किया है क्या? और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओनेगिशिमा है उसके ऊपर बादल से आ चुके होते हैं, चारों तरफ भूकंप ही भूकंप आ रखा होता है। और इतने ब्रुक कहता है कि जोरो ये तूने किया है क्या? और तब तक जोरो कहता है नहीं ये मैंने नहीं किया। तब तक भाई पूरी तरफ भूकंप ही भूकंप, हम उटामा वगैरह को देखते हैं सब लोग चिंता में होते हैं, इस तरह से लूफी वगैरह भी। और हमें देखने को मिलता है समुद्र के अंदर भी बहुत तगड़ी तगड़ी लहरें उठ चुकी होती है, जिसके अंदर हार्ट्स पायरेट्स होते हैं, उनको भी काबू करने में दिक्कत आ रही होती है अपनी सबरीन को। इधर से किड वगैरह भी और सांजी वगैरह भी कह रहे होते हैं ये सब क्या है। लेकिन मारिया जो होती है वो समझ चुकी होती है शायद। और इधर से जो हार्ट पायरेट होते हैं वो अभी भी अपनी सबरीन को समझ नहीं पा रहे होते, नहीं संभाल पा रहे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो यामोटो है वो अभी भी मोमोनोसुके और शिनोबु को लेकर भाग रही होती है। और इधर से सारे के सारे लोग जो होते हैं वो जोरो को कह रहे होते हैं। तब तक हम देखते हैं कि रोबिन वहां पर आती है और वो कहती है कि मैंने वो चीज देख ली थी जोरो जो तूने देखा। इधर से ब्रुक भी आके कहता है कि वो मैंने भी देखा था। हाँ, ये अकीको का ही हाथ है, ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में जोरो भी कहता है कि मुझे ऊपर जाना है किसी भी तरीके से। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि आइस वानी जो होते हैं वो तभी हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पर मार्को द फिनिक्स आ जाता है और वो कहता है कैसी लगी मेरी आंटी। इधर से जोरो भी कहता है अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पर। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि यामाटो जो होता है वो भागते भागते पहुंच चुका होता है समुद्र के कोने पर, जहाँ से मतलब शिनोबु और मोमोनोसुके को दोनों को यहाँ से ये निकाल सके। और वहाँ पर जैसे ही वो पहुंचता है तो वो बोलने लगती है कि अब हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो उसमें जाते हैं तो वो देखते हैं कि पोर्ट जो है वो टूटा हुआ है। वो कह रहे होते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
ये समुंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब मुझे पता चल गया ये भूकंप क्या था। ये भूकंप था काइडो की वजह से, क्योंकि काइडो ने पूरे आइसलैंड को हवा में उठा लिया है। और भाई ये काइडो की पावर है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही ओपी पावर है भाई इसकी। मतलब इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है काइडो अभी भी वो पर्पल सा बादल जो होता है वो छोड़ रहा होता है, और किनोमा वगैरह सब लोगों को उसने फेंट करवा दिया होता है यहाँ पर। अब वो कह रहा होता है कि रो 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 रो, तुम सबका खेल खत्म हुआ अब। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि पूरी ओनिगिशिमा जो होता है वो आसमान में उड़ना स्टार्ट हो चुका होता है, और ये मोमोनोसुके वगैरह भी उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। इधर से यामाटो भी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, काइटो कितना ज्यादा ताकतवर है तू। इधर से सीन बदलता, कोइन जो होता है वो कह रहा था अरे मार्को द फीनिक्स तू यहाँ क्या कर रहा है। तब तक वो कह रहा होता अरे यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर, अंदर तो तबाही मच रही है। तभी जो हमारे लोग होते हैं वो जो आइसोनी बन गए हैं वो अपने ही लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। इतने में जो चॉपर होता है वो कह रहा होता है कि जैसा मैंने बोला था तुम सब लोग अभी लड़ना बंद कर दो और एक दूसरे की मदद करो। इधर से रॉबिन भी कह रही होती है कि फाइट नहीं करनी है, हम लोगों को चॉपर को थोड़ा सा समय देना होगा। लेकिन जो चॉपर की हालत है वो थोड़ी थोड़ी करके टाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से चॉपर भी धक आ जाता है। तभी इधर से मार्को कहता है कि अच्छा ये गर्मी से काम करता है, ले तो मैं तुझे जला के राख कर देता हूँ। और भाई उसके ऊपर अपनी फायर फिनिक्स आग डाल देता है, जिसको देखते ही भाई यहाँ पर जोरो और ब्रुक जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं मार्को से। लेकिन मार्को जो होता है वो हवा में उड़ जाता है, और इतने में जो ब्रुक होता है वो कह रहा होता है कि ओए चॉपर तो ठीक तो है ना। जैसे ही चॉपर को वो छूता है तो उसके भी आग लग जाती है। वो कहता है ओए ओए लेकिन इसको दर्द तो नहीं हो रहा। इधर से चॉपर भी कह रहा होता है कि अरे मुझे दर्द नहीं हो रहा, और मेरा बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ जा रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मिंग ट्राइब के जो डॉक्टर्स है वो भी आ चुके होते हैं, और जैसे कि हमें पता है कि मार्को की जो आग है वो मतलब हील करती है और साथ ही साथ वो गर्म भी रखेगी इनको। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको वो आग में जला देता है, और सबके लोग जो सेंस खो चुके थे वो सेंसेस में आना स्टार्ट हो चुके। इसका मतलब थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया। इधर से ब्रुक भी कहता है कि चॉपर अब तो अपना काम कर सकता है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है आग वाग की। इधर से चॉपर जो होता है वो कहता है कि ओए मिंग ट्राइब के बंदो चलो अपन लोग काम करेंगे अब। इधर से भाई वो तैयार हो चुके होते हैं दवाई बनाने के लिए। इधर से समुराइज और बीस्ट फाइटर्स जो होते हैं वो आपस में खड़े होते हैं सामने सामने, और वो सोच रहे होते हैं कि फाइट करें या ना करें। इधर से तभी क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए फाइट क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, उसे मारो सब लोग। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हम क्यों फाइट करें इन लोगों से, इन लोगों ने तो बचाया। तो वो कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, अभी जब इन लोगों ने बचाया है तो इन लोगों ने एंटीट्यूड बनाएंगे, एंटीट्यूड से ये केवल अपने ही लोगों को ठीक करेंगे, तुम लोगों को छोड़ देंगे, और अगर तुम लोगों ने फाइट नहीं की तो काइडो और मैं तुम लोगों का गर्दन दबा देंगे। इतने में देखने के लिए मिलता है कि सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। ब्रुक, रॉबिन और हमारे जितने भी क्रू है सबके सब चॉपर को प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पर। इधर में जोरो कहते हैं कि मैं भी प्रोटेक्ट करूंगा, तभी वो कहता है कि नहीं तेरी तो जगह ऊपर है बेटे। इधर में तभी हम लोग देखने को मिलता है कि यहाँ पर जितने भी समुराइज होते हैं वो भी आ चुके होते हैं चॉपर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि जो अपो होता है वो तभी यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि एंटीट्यूड मुझे दे दे। तब तक रॉबिन जो होती है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है उससे, और जैसे ही वो उसके ऊपर कुत्ता जोरो भाग के जाता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी यहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर आता है और अपो को खा जाता है। और यहाँ पर सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, और वो होता है एस्ड्रैक। क्वीन भी कह रहे होते कि एस्ड्रैक तू परेशान करके रखा है। सब लोग कह रहे होते कि अच्छा सच में एस्ड्रैक ने साइड चेंज कर लिया क्या, और ओप्पो को खत्म कर दिया जाता है। इधर से चॉपर जो है अब अपना काम करने के लिए तैयार हो चुका होता है, और एस्ड्रैक कहते हैं कि हम लोगों ने अलायंस बनाई है, नो रोनो जोरो तू जा काइडो से फाइट कर। इधर से सीन बदलता है जिम्बे और लूफी की तरफ, जिसके अंदर वो लोग अभी भी भागते हुए जा रहे होते हैं, और इधर से मारियाना अभी भी सांजी को पकड़ने का होता है। उधर से वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को कहाँ जाना है। तो वो लेवल 4 पर आ चुके हैं, मतलब फ्लोर 4 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जिम्बे जो होता है वो कहता है कि लूफी तुम आगे बढ़ो, मुझे यहाँ पर काफी ताकतवर लोगों की महसूस हो रही है और। तो लूफी कहता है अच्छा ऐसी बात है जिम्बे। तो जिम्बे कहता है कि हाँ तुम जाओ मैं यहाँ संभालता हूँ। और लूफी यहाँ से निकल जाता है, तो तब तक काफी सारे बंदे जो होते हैं वो जिम्बे की तरफ आ जाते हैं, और जिम्बे जो होता है वो सबको फिशमैन कराटे ब्रिक्स दे के सबको उड़ा देता है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक बंदा जो होता है वो वुश वुश वो एक लाइन में मतलब वो कह रहा होता है कि मजा आएगा तेरे साथ। तो सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि फ्रैंकलिन जो होता है वो बीस्ट पायरेट के सारे बंदों एनिमल किंगडम वाले सासाकी की ग्रुप को उड़ा रहा होता है, कभी गोलियां कभी तोप कभी बीम कभी कुछ कभी कुछ। इधर से तभी हम लोगों को देखने को मिलता है सासाकी कहता है कि अब बहुत हो गया तेरा, अब मैं दिखाता हूँ तुझे मेरी पावर। अब वो टेरानोसॉर्स में बदल जाता है और वो फ्रैंकलिन को टक्कर मारता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है फ्रैंकलिन जो होता है उसको रोक लेता है यहाँ पर। तब तक उल्टी और पेपे जो होते हैं वो अभी भी यहाँ पर फाइट करने के लिए पड़े हुए हैं बिग मंकी से, मतलब जो कि लब्बून भी कहते हैं या लंगूर भी कहते हैं, उससे फाइट कर रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार रहा होता है, लेकिन भाई वो हार नहीं मान रहा होता। तब तक उसे याद आता है कि उसको बोला गया था 3 मिनट तक रोकने के लिए। तो वो पिटपिटाने के बाद भी खड़ा हो जाता है। तो इधर से उल्टी और पेपे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करता है। तब तक यहाँ से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नामी कह रही होती है कि क्या वो 3 मिनट तक टिक पाएगा वहां पर। और इधर से उटुमा कहते हैं कि हाँ प्लीज टिक जाना। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उल्टी और पेपे चलते हुए जा रहे होते हैं, और इधर से बंदर की हालत खराब हो चुकी होती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो और मोमोनोसुके जो होते हैं वो एक शेड कमरे में आ चुके होते हैं, जहाँ पर यामाटो कहते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर तुम आराम से रह पाओगी। तब तक उन लोगों की आंखें वाँखें खुलना स्टार्ट होती है। तब तक साइड में एक बड़ा सा ड्रैगन पड़ा होता है। वो कह रहे होते कि ये तो बिल्कुल काइडो जैसा लग रहा है। तो कहते कि हाँ ये स्टैचू है,
इसको मेरे दोस्त ने और मैंने तोड़ा था, जो मेरा दोस्त था फायर फिस्ट एस। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।